बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पिछले अध्याय से विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में जाना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश एवं प्रचुर मात्रा में जल। बच्चों, क्या आप बता सकते हो ये सभी विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करता है? यानी विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो चलिए हम जानेंगे विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करता है। हम शुरुआत करते हैं वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देता है। अतः वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाली भोजन कहते हैं। चलिए आज हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के कुछ विभिन्न स्रोतों के नाम, जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल एवं गेहूं। वसा के कुछ स्रोत जैसे पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत, मूंगफली, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल, सोयाबीन का तेल एवं गिरी। जंतु स्रोतों के कुछ नाम मांस, मछली, अंडे, मक्खन, दूध, घी एवं क्रीम। दूसरा, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रखने में सहायक होती है, अतः प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत, सोयाबीन, राजमा, दाल, मूंग, चना एवं मटर। जंतु स्रोतों के कुछ नाम इस प्रकार हैं: मांस, मछली, अंडे, दूध एवं पनीर। तीसरा, विटामिन। विटामिन विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारे मसूड़ों, दांतों, अस्थियों एवं हमारे आँखों को विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी व विटामिन ई। विटामिन के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए के कुछ स्रोत, दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर। विटामिन सी के कुछ स्रोत, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर एवं संतरा। विटामिन डी के कुछ स्रोत, जैसे दूध, मक्खन, अंडे एवं मछलियाँ। चौथा, खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। खनिज लवण हमारे शरीर की उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन के कुछ स्रोत, जैसे मछली, दही, अदरक इत्यादि। लौह के कुछ स्रोत, दूध, हरी मिर्च, जीरे एवं केला। कैल्शियम के कुछ स्रोत, जैसे दूध एवं अंडे। पांचवा, रुक्षांश। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। इसके बावजूद भी रुक्षांश हमारे शरीर में एक प्रमुख योगदान देता है, जैसे कि यह हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। छठा, जल। जल हमारे भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारी मदद करता है। जल विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने, जैसे मल, मूत्र एवं पसीना को बाहर निकालने में सहायक होता है। साधारणतः जल हमें बच्चों उन पदार्थों से मिलता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे चाय, दूध एवं पानी। बच्चों,
क्या कोई अन्य स्रोत है जो हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में जल प्रदान करे? तो चलिए हम अपने अगले क्रियाकलाप से यह जानेंगे विभिन्न स्रोतों के नाम जो हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में जल देता हो। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्से में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। बच्चों, साधारणतः जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो चलिए आज हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में। वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में तथा जल एवं वृक्षांश हो, वैसे आहार को ही संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। बच्चों, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे हमें अच्छे तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व नष्ट न हो जाए। जैसे चावल एवं दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी युक्त हरी सब्जियों को अधिक आंच पे देर तक पकाने से गर्मी के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। तो क्या बच्चों, हम अपने आहार व भोजन में विटामिन से युक्त हरी सब्जियां एवं फलों को सम्मिलित नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की यदि कमी एवं अधिकता हो जाती है तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के विकारों एवं रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में वसा युक्त भोजन की अधिकता हो जाती है तो हमारा शरीर मोटापा का कारण हो जाता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे आहार व भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी लंबी अवधि तक होती है तो क्या होता है? तो चलिए आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की अभाव व कमी हमारे शरीर में लंबी अवधि तक होने से हमारे शरीर को क्या होता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग एवं विकार। विटामिन एवं खनिज अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षण। जैसे विटामिन ए के अभाव से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण: क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 अभावजन्य रोग, बेरी-बेरी, लक्षण: दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी अभावजन्य रोग, स्कर्वी, लक्षण: मसूड़ों से खून का निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी अभावजन्य रोग, रिकेट्स, लक्षण: अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अभावजन्य रोग, अस्थियां और दंत क्षय, लक्षण: कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन अभावजन्य रोग, घेंगा,
व गॉइटर। लक्षण: गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना तथा बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौ: अरक्तता। लक्षण: कमजोरी। बच्चों, चलो आज हम चर्चा करते हैं आज के इस पाठ्यक्रम से हमने क्या क्या सीखा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए हम आज जानेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, वे हैं प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कैल्शियम। आइए हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम जानेंगे जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे वसा। वसा घी एवं मक्खन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मंड चावल एवं गेहूं में प्रचुर मात्रा में होते हैं। आहारी रेशे फल, हरी सब्जियां में होते हैं। प्रोटीन दाल, मटर, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए हम जानेंगे कौन से कथन सही एवं गलत है। जैसे केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग की रोकथाम किया जा सकती है? सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? सही। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? गलत। आइए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला, विटामिन डी के अभाव से होता है। रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की कमी एवं अभाव हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकृतियां एवं रोग उत्पन्न कर सकती है। यानी वे रोग
जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के आहार व भोजन में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट दोनों ही लंबे समय तक अनुपस्थित होते हैं तो वह व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होता है, जैसे वृद्धि में अवरुद्ध होना, दुबला व पतलापन होना। वह इतना दुबला पतला हो जाता है कि वह चल भी नहीं सकता।